India has been in talks all over the world. After gaining independence, it is science and technology which help India advance through times. Now it has become an essential source of creative and fundamental scientific developments all over the world. A driving force for innovation. Thank you and have a nice day. Thank you, Neha. So this is Neha from second year. Now we have another participant from second year as well. I'd like to call upon Dipali. Both teachers and students are using laptops, Android phones, cell phones, etc. Every students and teachers will confident that they have learned to deal online classes, online exams, and many other things. Beautiful gift to the humanity. We should not distort it. We should not distort it. Thank you, Jai Hind, Jai Himachal. This is in कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट उसकी टेक्नोलॉजी में, या फिर जो हमारे मैकेनिकल इंडस्ट्री है, जो भी हम मशीन्स वगैरह बनाते हैं, राइट, उन सब इंडस्ट्री में, दैट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वी हैव इनोवेशन. इनोवेशन आप सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा. इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू, ठीक है. द वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड which is innovare and it means to renew. किसी चीज को रिन्यू करना, उसका कुछ नया बनाना. क्योंकि आप सभी साइंस के विद्यार्थी हैं और आपके लिए जो रोल मॉडल हैं वो ऑब्वियसली हमारे देश के साइंटिस्ट या बाहर के लोग रहे हैं, और आपके जीवन में जो बदलाव आया है वो सारा साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आया है. मैं उस विषय की बात करूंगा जो हटके है, और पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद दूंगा. किसी ने इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में कहा, कुछ बच्चों ने जो है वो डेक्लेमेशन में अपने विचार रखे, पामिल ने जो है बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका फॉन्ट साइज इतना छोटा था कि आंखें फाड़ के भी नजर नहीं आ रहा था. तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है वो भी आपको किसी दिन मैं सिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जहां दूर बैठा जो व्यक्ति है, जो पार्टिसिपेंट है, उसको भी नजर आए. तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है. बहरहाल आगे चलते हैं. मैं ज़्यादा जो है कुछ डिफरेंट इश्यूज पर बात करूंगा. उम्मीद है कि आपको पूरी मोटिवेशन मिलेगी. नेक्स्ट स्लाइड. हमारा जो थीम है 21 का, साइंस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया के लिए जो है साइंस की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो थीम है, और उसको भी आगे स्पेसिफाई किया गया है. नेक्स्ट. हमारा जो थीम था वो फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क. तो ये अपने आप में एक ब्रॉड थीम है, और मैंने इसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया है, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. पूरी दुनिया में जो है उसका कैसे इस्तेमाल हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक छोटा सा वायरस जिसने अरबों खरबों का जो है वो बिजनेस इकोनॉमी तहस नहस कर दी, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्योंकि इतना इनोवेटिव है कि इस दौरान भी उसने अपनी एजुकेशन को जारी रखा. तो हम जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो आप एक पर्टिकुलर विषय को चुनें और उस विषय के बारे में ही बात करें. अदरवाइज अगर हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की बात करेंगे तो कम से कम आपको 4 या 5 घंटे लगेंगे कि आप एक एक चीज को डिटेल एक्सप्लेन करें. इसीलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ जो है उसको बच्चों के सामने हाईलाइट करें. नेक्स्ट. अब यहाँ पर जो है ये बताना भी जरूरी है कि 1987 से 1987 में पहली बार ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि साइंस का जो साइंटिफिक टेम्पर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये हमारे यूथ में कैसे इनकलकेट हो, उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए. तो फिर बाद में उन्होंने ये देखा कि एक ही शख्स हैं जिनको पहली बार जो पहला भारतीय जिसको साइंस में नोबेल प्राइज मिला 1930 में, तो उसको ऑनर करने के लिए ये साइंस डे की सेलिब्रेशन या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की गई. जो है वो आपको उससे प्रेरणा मिली. ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये आपका ही होना चाहिए. हर स्टूडेंट का ये पहला कर्तव्य है जो मैं आपको कह रहा हूँ. तो ये इनकर्व स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, ये बात इन्होंने भी कही सीवी रमन ने. और एक फोटोग्राफ मैंने सीवी रमन का देखा
जिसमें शायद आपने भी देखा होगा, वो अपने जब लैब में है और वो एक रमन इफेक्ट को वो जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, तो 3-4 स्टूडेंट, वो स्टूडेंट क्या, उस जमाने में स्टूडेंट हट्टे कट्टे होते थे, 35 साल के लग रहे हैं, पर वो तो डॉक्टरेट ही कर रहे होंगे, अंडरस्टूड है, तो वो बड़े ध्यान से अपने टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेरी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप में होना चाहिए, और हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे उनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। चाहे साइंस स्टूडेंट में आपको कहूंगा, साइंटिफिक थिंकिंग आपकी हर उसमें होनी चाहिए। कोई भी बात है आपका दिमाग में, आपके जहन में बात होनी चाहिए कि यार इसका वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है।